नमस्ते बच्चों। मैं उपस्थित हूँ आज ग्रेड 10 कक्षा 10 के एक व्याकरण के टॉपिक के साथ जिसका नाम है पदवन। चलिए शुरू करते हैं। पहले पदवन शुरू करें उससे पहले हमें समझना होगा कि शब्द और पद क्या होता है। तो पहले हम शब्द की बात करें कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यह स्वतंत्र होता है, व्याकरणिक नियमों में बंधा नहीं होता है। अब हम पद की बात कर लेते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, अर्थात वह वाक्य का अंग बन जाता है, तो वह पद कहलाता है। अर्थात यह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। अब इसके उदाहरण से और इसको स्पष्ट करेंगे कि मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर विद्यालय, फिर मैंने अल्प विराम अर्थात कॉमा लगा के लिख दिया राजू, फिर मैंने अल्प विराम लगा के लिख दिया कलम। तो ये तीनों जो शब्द हैं ये अलग हैं, स्वतंत्र हैं, ये किसी वाक्य के अंग नहीं। अगर मैं एक वाक्य बनाऊं कि राजू विद्यालय जाता है, तो राजू विद्यालय जाता है, इसमें ये जो चार शब्द प्रयुक्त हुए वाक्य में, तो ये चारों पद कहलाए। चारों पद कहलाए क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गए। अतः जब भी हम वाक्य की परिभाषा देते हैं, वाक्य की परिभाषा करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आ, शब्दों का सार्थक समूह, बल्कि ये कहना चाहिए पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्योंकि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो वह तो पद बन गया ना। तो वो वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुआ वह पद बन गया, इसलिए हमें कहना चाहिए पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पदबंध। अब हम पदबंध की बात करेंगे कि एक से अधिक पदों के योग से, क्योंकि वाक्य पदों से बनता है न कि शब्दों से, तो एक से अधिक पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। यानी वो पूरा वाक्य नहीं होगा, वाक्य का अंश ही होगा, लेकिन उसमें एक से अधिक पद होंगे। उदाहरण के लिए, तेज दौड़ने वाला रोहन आज बहुत खुश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तेज दौड़ने वाला रोहन तक रेखांकित किया है, हमने कलर किया है इसको। तो यहाँ पर ये चार पद मिलकर के एक ही पदबंध का काम कर रहे हैं। इसमें चार पद हैं, तेज दौड़ने वाला रोहन। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अधिक परिश्रम करने वाले तुम अच्छा कार्य कर रहे हो। आप इस वाक्य में देख सकते हैं कि हमने इसको रेखांकित किया है तुम तक, तो इसमें कितने पद हैं? अधिक परिश्रम करने वाले तुम, तो इसमें पांच पद मिलकर के एक ही पदबंध का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पदबंध के भेद, इसके पांच भेद होते हैं। एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। स्टार्ट करते हैं संज्ञा पदबंध से। पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, डिपेंड हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रेखांकित किया है परिश्रम करने वाले छात्र, तो छात्र जो अंतिम पद है, ये चार पद मिलाकर के एक पदबंध का काम कर रहे हैं। तो हम छात्र जहां तक रेखांकित है उस पद को देखते हैं तो वह संज्ञा पदबंध है। अतः ये चारों पद मिलकर के संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं। दूसरा है बिहार के स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह बहुत बलवान थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रेखांकित किया है बिहार के स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह। तो यहाँ पर हम अंतिम पद देखते हैं इसका कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह भी हमारा संज्ञा पदबंध संज्ञा है। अतः ये बिहार के स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह, ये पांच पद मिलकर के संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम पदबंध, वह पदबंध या वाक्यांश जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। दंगा करने वाले लोगों में से कुछ पकड़े गए। अब आप देख सकते हैं कि जहां तक हमने रेखांकित किया उसका अंतिम पद है कुछ, और कुछ हमारा है सर्वनाम। अतः ये पूरा पदबंध सर्वनाम पदबंध का काम कर रहा है। दंगा करने वाले लोगों में से कुछ, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 पद मिलकर के एक पदबंध बना रहे हैं, और ये सर्वनाम पदबंध का काम कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ जो शब्द है वो हमारा सर्वनाम पदबंध। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करने वाले तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रेखांकित किया है तुम तक, और तुम हमारा क्या है, सर्वनाम है। अतः इस वाक्य में पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करने वाले तुम, यहाँ तक ये पूरा पदबंध सर्वनाम पदबंध का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्रियापद, ये तो बहुत ही आसान है। हिंदी में जो भी काम होता है, क्रिया होती है यानी काम, वाक्य के अंत में आता है, और ऐसे उसको समझ लें कि भाई जाना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, खाऊंगा, पीऊंगा, दौड़ूंगा, सुनूंगा, तो ये सारी क्रियाएं हैं। तो पदबंध वाक्यांश जो वाक्य में किसका काम करे, क्रिया, अर्थात क्रिया का कार्य यानी जो काम हो रहा है। उदाहरण से समझते हैं। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती रहती हैं। अब आप देखेंगे कि हमने रेखांकित, हमने कलर किया है उसको, सुनाती रहती हैं। तो सुनाना क्रिया, तो सुनाती रहती हैं, इसमें 3 पद मिल करके एक ही पदबंध का काम कर रहे हैं, जिसका नाम हो जाएगा क्रिया पदबंध, क्योंकि यहाँ पर सुनाना क्रिया है, सुनाती रहती हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राजू मैदान में खेल रहा है। अब आप देख रहे हैं खेलना एक क्रिया है, तो खेल रहा है, ये 3 पद मिलकर के क्रियापद मंत्र का काम कर रहे हैं। धरती का पानी सूखता जा रहा है, तो सूखना क्रिया है, सूखता जा रहा है, तो ये चारों पद मिलकर के क्रियापद मंत्र का काम कर रहे हैं। तो इस ये बहुत ही आसान है कि वाक्य के अंत में जो भी काम हो रहा है वो हमारा क्रियापद मंत्र होगा। अब आगे नंबर 4 पर है हमारा विशेषण पद। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। विदेश में रहने वाला मेरा मित्र आज भारत आ गया है। तो विदेश में रहने वाला हमने कलर किया है, तो ये विशेषता बताई जा रही है मित्र की, मेरा मित्र। मित्र तक इसमें कलर नहीं है। अगर मित्र होता तो फिर मित्र को हम देखते तो मित्र संज्ञा हो जाता। यहाँ पर मित्र की विशेषता अवश्य बताई जा रही है, लेकिन कलर कहाँ तक है, हमने कलर का हाईलाइट कहाँ किया है, विदेश में रहने वाला। तो ये विदेश में रहने वाला है विशेषण, किसकी विशेषता बताई जा रही है, मित्र की। तो ये हमारा विशेषण पदबंध का काम कर रहा है। गर्मियों में सफेद खादी के कपड़े पहनने चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर सफेद खादी किसकी विशेषता है, कपड़ों की। तो कपड़े हमने हाईलाइट नहीं किया, हमने कहा सफेद खादी, खादी, और कपड़े की विशेषता कैसे कपड़े, सफेद खादी। तो यहाँ पर हमारा ये विशेषण पदबंध का काम कर रहा है। मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है। अब आप देखेंगे मीठी वाणी बोलने वाला, ये किसकी विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति की। हमने व्यक्ति को हाईलाइट नहीं किया है, कलर नहीं किया है, तो व्यक्ति की विशेषता बताई अगर व्यक्ति तक हम इसको हाईलाइट कर देते तो व्यक्ति को देखते, क्योंकि हमने अंतिम पद देखना है तो हमारा वो संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने व्यक्ति को कलर नहीं किया है, यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। कैसा व्यक्ति, मीठी वाणी बोलने वाला। अतः यहाँ पर ये चारों पद मिलकर के विशेषण पद का काम कर रहे हैं। नंबर 5 और ये अंतिम, क्रिया विशेषण पद। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया से पहले आता है। मैंने कल आपकी जो आपके लिए जो वीडियो समास की जो अपलोड की थी उसमें हमने जो बताया था कि अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण होता है और वो
क्रिया से पहले आता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें प्रतिवर्ष, ना? तो इसी प्रकार यहाँ पर बैठना क्रिया है और क्रिया से पहले कहाँ बैठा है पक्षी? पिंजरे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पिंजरे के अंदर हमारा हाइलाइटेड है, कलर है, कलर्ड किया हुआ है। अतः पिंजरे के अंदर जो भाग है, वो हमारा है क्रिया विशेषण। राधा मैदान की ओर गई है, अब जाना क्रिया है, गई है, अतः मैदान की ओर, ये हमारा क्रिया विशेषण पद बन। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, आ जाना क्रिया है और इस माह के अंत तक, ये चारों पांचों पद मिलकर के क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।